हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू गाइस यू यू डूइंग वेल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपको टेंस नहीं आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो अगर आपको नहीं टेंस बिल्कुल ही नहीं आता है तो मैं इस वीडियो में आपको टेंस सिखा के जाऊंगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तो आप लोग टेंस बिल्कुल सीख जाएंगे। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है दोस्तों, कम पढ़े लिखे भी हैं, तो आप टेंस सीख जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या टेंस चार्ट। टेंस चार्ट, टेंस कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। कौन कौन सा? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। वर्तमान मतलब क्या होता है? हम जो अभी काम कर रहे हैं, अभी अभी जैसे कोई काम शुरू किया। पास्ट का मतलब होता है कि जैसे भूतकाल, हम कोई काम कर चुका था। मैं खेलता था, मैं खेलता था, मैं खेलता था, कोई काम बीत चुका है। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य का मतलब है मैं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं खेलूंगा, ये सब आता है तो फ्यूचर के ना। तो दोस्तों शुरू देखते हैं एक एक क्वेश्चन। देखिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या होता है? इसका पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडिफिनिट का पहचान क्या होता है? ता है, ती है, ते है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे उदाहरण के लिए, वह घर जाता है, ये क्या, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और जाना क्या हो गया? हमारा वर्ब है। दोस्तों, दुनिया का कोई भी वर्ड है जिसमें ना लगा हो, क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। जैसे आना, जाना, पढ़ना, लिखना, सोना, टहलना, गाना, जिसमें ना लगा हो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। देखो, धी गो, गो क्या होता है? इसमें यस या यस। दोस्तों, यस या यस क्यों लगता है? जब किसी वर्ब के अंत में यस एच हो, यस एच, यस एस आए तो क्या लगता है? ईएस लगता है। देखो, ही गोज टू होम, ही गोज टू होम। देखते हैं, देखो पास्ट इंडिफिनिट में क्या है? ता था, ती थी, ते थे, या आ है, ई है, ए है, आदि शब्द आता है तो पास्ट टेंस करते हैं। जैसे सब, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर गया, वह घर गया, या आ गया ना, वह घर गया। देखो, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही गया की क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? देखिए, गो का फर्स्ट फॉर्म गो होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? बेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। ही वेंट टू होम, वह घर गया। ही वेंट टू होम, वह घर गया। अब देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट देखिए, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। इसका पहचान क्या है? गा है, गी है, गे है। जैसे इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह घर जाएगा, वह घर जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की बात कर रहे हैं। वो घर जाएगा, वह घर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही विल गो टू होम, ही विल गो टू होम, वह घर जाएगा। ही विल गो टू होम। देखते हैं कंटिन्यूअस के बारे में। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस देख, कंटिन्यूअस में क्या होता है? हम किसी काम को लगातार कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? किसी काम को लगातार कर रहे होते हुए। देखो, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, क्या कर रहे हैं यहाँ? रहा हूँ, कोई काम मैं कर रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ। क्या होता है? जिसमें कोई काम हम कर रहे होते हैं। देखिए, जैसे इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। मैं इंग्लिश क्या होता है? आई। वर्ब क्या है? इसमें क्या? जाना, गो। इसके आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई एम का प्रयोग करते हैं। आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। दोस्तों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, हम कोई काम कर रहे थे। जैसे बीता हुआ समय के बारे में बताता है, ये बीता हुआ समय के बारे में बताता है। जैसे इसका क्या? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है,
मैं घर जा रहा था, मैं घर जा रहा था, ये क्या है, कोई काम हम कर रहा था, मैं घर जा रहा था। देखो आई वॉज गोइंग टू होम, आई वॉज गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा था। अब फ्यूचर में देखते हैं, देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, मतलब हम फ्यूचर की बात करेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू होम, आई विल बी गोइंग टू होम। आई के साथ आप शैल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉमन यूज है, ठीक है दोस्तों। सभी कर्ता के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, और शैल का भी यूज कर सकते हैं। आई और बी के साथ शैल का यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉमन, मोस्ट कॉमन क्या है, सभी के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं। आई विल बी गोइंग टू होम, आई विल बी गोइंग टू होम। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। गाइस इसमें हम काम को अपना 100% कंप्लीट कर देते हैं। इसमें काम को क्या करते हैं, 100% कंप्लीट कर चुके होते हैं। इसमें क्या करते हैं, अपना काम को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में रहता है। इस टेंस में क्या, हम अपना काम 100% कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है। जैसे इसका फार्मूला क्या होगा, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। इसमें वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। हम बाजार जा चुके हैं, हम बाजार जा चुके हैं, हम बाजार जा चुके हैं, क्या हो जाएगा, बी हैव गॉन टू मार्केट, बी हैव गॉन टू मार्केट। हम बाजार जा चुके हैं, बी हैव गॉन टू मार्केट। तो दोस्तों देखते हैं पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, क्या आता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हम बाजार जा चुके थे, हम बाजार जा चुके थे। बी हैड गॉन टू मार्केट, बी हैड गॉन टू मार्केट, हम बाजार जा चुके थे, बी हैड गॉन टू मार्केट। अब देखते हैं इसे फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसका पहचान है। देखो सब्जेक्ट प्लस विल है या शैल है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो हम बाजार जा चुके होंगे, हम बाजार जा चुके होंगे। बी बी विल हैव गॉन टू मार्केट, बी विल हैव गॉन टू मार्केट। जैसे हम पढ़ चुके होंगे, बी बी विल हैव रीड, बी विल हैव रीड, हम पढ़ चुके होंगे। हम खेल चुके होंगे, हम खेल चुके होंगे, क्या हो जाएगा, बी विल हैव प्ले, वी विल हैव टू प्ले, ठीक है। जैसे हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्ले टू क्रिकेट, वी विल हैव प्ले टू क्रिकेट, ठीक है। अब देखते हैं, देखो परफेक्ट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। दोस्तों इस टेंस में क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, और समय भी दिया रहता है। समय क्या रहता है कि देखो रहा है, रही है, रहे हैं, और समय भी दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। क्या दिया रहता है, टाइम। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। दोस्तों निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। निश्चित, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। 2 घंटा क्या हो गया, हमको पता नहीं कौन से 2 घंटे, इसलिए अनिश्चित हो गया, ठीक है। देखो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे, 2 आवर्स क्या हो गया, टाइम हो गया। देखो आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे, और समय भी दिया रहता। रहा था, रही थी, रहे थे, और समय भी दिया रहता है। देखो इसके सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट फिर सिंस या फॉर प्लस टाइम। देखो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। इसका फ्यूचर में देखेंगे, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे प्लस टाइम, समय भी दिया रहता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, आई शैल हैव बीन रीडिंग फॉर 2
इट इज। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। हम एक एक पार्ट पढ़ाएंगे, बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे दोस्तों आपको। सिर्फ आप लोग अपना सपोर्ट करिए, मेरे को, हमें सपोर्ट करिए। हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट बना के लेके आएंगे। टेंस हम प्रॉमिस करते हैं गाइस, आपको बिल्कुल सिखा के जाएंगे अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।